एक 23 साल के लड़के को एक 50 साल की औरत से प्यार हो जाता है। अब ये दोनों कौन कौन सी नई नई पोजीशन में मजे करने वाले ये देखना चाहते हैं तो पूरा एक्सप्लेन वीडियो जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम एक रफी नाम के लड़के को देखते हैं जिसका 9 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद अब डिवोर्स हो चुका था और अब ये काफी दुखी थी। तो अपनी थेरेपिस्ट के पास जाती है और उसको अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती है। उसे कहती है कि मैं अब एक बच्चा चाहती हूँ, लेकिन उसे उसकी थेरेपिस्ट लिसा कहती है कि यह वक्त तुम्हारे लिए एक राइट वक्त नहीं। और हम दूसरे तरफ देखते एक डेविड नाम के लड़के को जिसको पेंटिंग बनाने का काफ़ी शौक था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात रफ़ी से होती है और एक मुलाकात में उसे फूका हुआ प्यार हो जाता है और अब उसे मिलने के बाद फाइनली घर आ जाता है। लेकिन अब वो रफ़ी से दोबारा मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट था। तो अब बार बार रफ़ी को कॉल लगाता है। कई बार तो रफ़ी कॉल नहीं उठाती, लेकिन एक बार फिर से कॉल करता है तो रफ़ी उठा लेती है और वो हिम्मत करके उससे डेट के लिए पूछ लेता है और रफ़ी भी वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है और मान जाती है। और उसके बाद दोनों एक होटल में डेट पे जाते, वहाँ पर एक दूसरे को जान जाते, काफ़ी कुछ बातें करते। वहाँ से एक पार्क में जाते और दोनों वहाँ पर एक दूसरे को किस करते। और अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि और अब डेविड और रफ़ी एक दूसरे को काफ़ी प्यार करने लगे थे। और अब दूसरी तरफ रफ़ी अपनी थेरेपिस्ट लिसा को जाकर ये सारी अपनी प्राइवेट बातें बता देती है और वो कहती है कि वो अब बहुत ज़्यादा खुश है। जितनी खुशी उसे अपने 9 साल के रिलेशनशिप में नहीं हुई थी उतनी उसे आज हो रही। दरअसल डेविड की उम्र कुछ 23 साल थी और रफ़ी की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। रफ़ी की उम्र कुछ 50 साल थी। और अब डेविड के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर डेविड की मॉम लिसा और वो सब डिनर कर रहे थे। वहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस रफ़ी डेविड नाम के लड़के से प्यार करती वो डेविड कोई और नहीं बल्कि लिसा का बेटा होता है। और यहाँ पर खाना होने के बाद डेविड रफ़ी के घर जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है और उसके साथ गपागप करता है। और उसके बाद रफ़ी दूसरे दिन फिर से लिसा के पास आती है और उसके और डेविड के बीच में जो कुछ भी हुआ था सब कुछ लिसा को बताती है। और यहाँ पर लिसा को पता चलता है वो जिस व्यक्ति के बारे में बता रही है वो तो शायद डेविड ही हो सकता है। और अब उसे फाइनली पता चल चुका था कि वो जिस बंदे को डेट कर रही वो कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा डेविड है। और वो अब अपनी थेरेपिस्ट के पास जाती है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती है। तभी उसकी थेरेपिस्ट उसे बताती है कि चाहे डेविड एक बच्चा है तो उसे अब ये सब करने में मज़ा आएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद इन दोनों को ब्रेकअप हो जाएगा। और वहाँ से काफ़ी दुखी थी, लेकिन लिसा घर चली जाती है। लिसा जैसे ही घर आती है उसको मिलने के लिए रफ़ी आती है और फिर से उसके और डेविड के बीच में जो कुछ भी होता उसे बताती है। लेकिन यहाँ पर लिसा को काफ़ी बुरा लगता है। और अब रफ़ी और डेविड एक लंबे वेकेशन पे जाते हैं और दोनों खूब मज़े करते, रोज़ अलग अलग स्टाइल और अलग अलग पोजीशन में मज़े करते। लेकिन अब एक दूसरों के प्रति इनका प्यार कम होता जा रहा था। जैसे कि अगर रफ़ी को डेविड के साथ बेड पर टाइम बिताना होता था तो उसके के पास आकर उसे कहती थी, लेकिन डेविड ज़्यादातर टीवी में वीडियो गेम खेलता रहता था और रफ़ी को ये देखकर काफ़ी बुरा लगता है और वहाँ पर उसे वो डांट भी देती है। और दूसरे दिन जब वो घर आती है तब लिसा उसे बताती है कि डेविड कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा है। तब रफ़ी काफ़ी ज़्यादा उससे गुस्सा हो जाती और कहती कि तुमने अगर ये पहले बता दिया होता तो अच्छा रहता, क्योंकि उसने अपनी और डेविड की सारी वो प्राइवेट बातें लिसा के साथ शेयर करती थी जो कि किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। और अब रफ़ी कॉल करके ये सारी बात डेविड को बता देती और डेविड भी अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। तो डेविड अपनी मॉम लिसा से कॉल करता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तब लिसा कहती है अपने बचाव में कह देती है कि मुझे उस वक्त जो सही लगा वो मैंने किया। और अब रफ़ी फिर से डेविड को मिलने के लिए उसके घर जाती है तो देखती है डेविड के घर में एक उसका दोस्त छुपा हुआ है और ये देखकर रफ़ी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ पर डेविड को काफ़ी डांट देती। उसे कहती कि तुम कुछ नहीं करते, बेरोज़गार नल्ले अपने घर में पड़े रहते, यहाँ तक कि अपने घर की सफाई भी नहीं करते। यहाँ पर डेविड भी रफ़ी से कह देता है कि मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ
अब दोबारा मत मिलना। लेकिन उसी रात फिर से दोनों एक दूसरे से मिलते डिनर पे, और अब रफ़ी डेविड से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रहने में मज़ा नहीं आ रहा तो मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, और वहाँ से रफ़ी डेविड के साथ ब्रेकअप करके चली जाती। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अब डेविड फिर से एक दूसरी पार्टी में जाता है। वहाँ पर उसे एक रफ़ी की फ्रेंड मिलती है और उसके साथ वो इंटीमेट होता है। लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा, अब डेविड एक दिन मॉल में कुछ चीज़ें लेने के लिए जाता है और अब वहाँ पर उसे रफ़ी मिल जाती और उन दोनों में फिर से बातें होती और रफ़ी डेविड को अपने घर ले आती है और फिर से वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते और एक अलग स्टाइल में अलग एक्सपीरियंस करते। अब फिर से रफ़ी डेविड को चाहने लगी थी, तो वो डेविड के घर उसकी मॉम के साथ खाना बना रही थी। और अब रफ़ी को यहाँ पर फिर से पता चल जाता है। रफ़ी ऑफिस में जाते ही तो उसकी फ्रेंड उसे बता देती है कि वो कल रात डेविड के साथ इंटीमेट हुई थी। तो अब फिर से रफ़ी डेविड से काफ़ी गुस्सा हो जाती और वहाँ से चली जाती है और डेविड अपनी मॉम के पास अपनी मॉम को थेरेपिस्ट बनाता है और अपनी मॉम से सारी प्रॉब्लम शेयर करता है। अपनी मॉम से कहता है कि मेरे साथ ये हुआ है। तो अब उसकी मॉम उसे कुछ सलाह देती है और उसे कहती है कि तुम अब जा सकते हो। दरअसल रफ़ी एक अच्छी लड़की है और वो तुम्हें प्यार करती है और वो तुमसे बच्चा भी चाहती, तो तुमको एक बार फिर से उसको मिलना चाहिए। अब वो रफ़ी को फिर से एक दिन मिलने को जाता है और फिर से वहाँ पर रफ़ी के साथ इंटीमेट होता है। लेकिन अब वहाँ से जैसे ही रफ़ी जा रही थी तो रफ़ी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि तुम इस उम्र में अगर मेरे बच्चे के बाप बन गए तो तुम्हारा करियर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसमें भला ये कि तुम और हम दोनों जुदा हो जाए। और वहाँ पर सामने से रफ़ी डेविड से ब्रेकअप करके चली जाती। अब डेविड काफ़ी ज़्यादा अकेला हो चुका था और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो एक अपने दोस्त के साथ उसी होटल में जाते हैं जहाँ पर डेविड और रफ़ी ने पहली डेट की थी। जैसे उस होटल में पहुँचते तो वो देखता है कि वहाँ पर रफ़ी वहाँ पर बैठी है पहले से ही। तो वहाँ पर डेविड फिर से बाहर आ जाता है और एक आईना साफ करके देखता है तो रफ़ी उसके सामने देखती है और स्माइल करती है। और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है।